आइए इस सत्र में हम सब स्थिर तापमान पर इल्यूमिनेशन के आधार पर फोटोवोल्टिक सेल के लिए करंट और वोल्टेज कर्व कैसे प्लॉट करें, ये सीखते हैं। इस सत्र के अंत में आप सब फोटोवोल्टिक सेल के लिए करंट और वोल्टेज कर्व को जान पाएंगे। इक्विपमेंट सोलर सिम्युलेटर का वर्णन भी कर सकेंगे। सोलर सेल की विशेषताओं की व्याख्या कर पाएंगे। इल्यूमिनेशन और लोड में भिन्नता के लिए पीवी सेल की करंट और वोल्टेज की विशेषताओं को समझने में, उसके विस्तार से समझने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए फोटोवोल्टिक सेल के करंट और वोल्टेज कर्व से शुरुआत करते हैं। सोलर सेल करंट और वोल्टेज कर्व किसी विशेष फोटोवोल्टिक सेल, मॉड्यूल या एरे की करंट और वोल्टेज यानी कि करंट और वोल्टेज की विशेषताओं को दर्शाता है। ये इसकी सोलर एनर्जी रूपांतरण क्षमता और एफिशिएंसी का विस्तृत विवरण देता है। उपकरण के आउटपुट परफॉर्मेंस और सोलर एफिशिएंसी को निर्धारित करने के लिए सोलर सेल या पैनल की इलेक्ट्रिकल करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना महत्वपूर्ण है। सूर्य की तेज रोशनी को फोटोवोल्टिक सोलर सेल सीधे बिजली में परिवर्तित करते हैं। ग्राफ नॉर्मल परिस्थितियों में ऑपरेट होने वाले एक टिपिकल सिलिकॉन पीवी सेल की करंट वोल्टेज विशेषताओं को दर्शाता है। सिंगल सोलर सेल या पैनल द्वारा पहुंचाई गई बिजली उसके आउटपुट करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट है। ध्यान दें, यदि मल्टीप्लिकेशन किया गया हो तो शॉर्ट सर्किट से लेकर ओपन सर्किट कंडीशन तक सभी वोल्टेज के लिए पॉइंट टू पॉइंट दिए गए रेडिएशन लेवल के लिए पावर कर्व प्राप्त होता है। ध्यान में रखिए, जब ओपन सर्किट सोलर सेल के साथ किसी भी लोड से जुड़ा नहीं होता, इसका मतलब करंट अपने मिनिमम यानी शून्य पर होगा और सेल में वोल्टेज की अधिकतम सीमा होगी, जिसे सोलर सेल ओपन सर्किट वोल्टेज या फिर VOC के रूप में पहचाना जाता है। दूसरे एक्सट्रीम पर जब सोलर सेल शॉर्ट सर्किट होता है, इसका मतलब पॉजिटिव और निगेटिव तार एक साथ कनेक्ट होते हैं। साथ ही साथ सेल में वोल्टेज अपने मिनिमम यानी शून्य पर होता है, लेकिन सेल से करंट फ्लो अपने अधिकतम तक पहुंच जाता है, जिसे सोलर सेल शॉर्ट सर्किट करंट या ISC के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ सोलर पैनल का करंट और वोल्टेज यानी IV कर्व है। सोलर एरे की करंट या वोल्टेज क्षमता को बढ़ाने के लिए पीवी पैनलों को सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन या दोनों में से एक साथ वायर से कनेक्ट या जोड़ा जा सकता है। यदि एरे पैनल को एक सीरीज कॉम्बिनेशन में एक साथ कनेक्ट किया जाता है तो वोल्टेज बढ़ जाता है, और यदि इन्हें पैरेलल में एक साथ कनेक्ट किया जाए तो करंट बढ़ जाता है। ध्यान में रखिए, इन विविध फोटोवोल्टिक कॉम्बिनेशंस द्वारा जनरेट की गई इलेक्ट्रिकल पावर जो वैट में है, वो अभी भी वोल्टेज टाइम्स करंट का प्रोडक्ट होगी। हालांकि सोलर पैनल एक साथ जुड़े हुए हैं, ऊपरी राइट हैंड कॉर्नर हमेशा एरे का अधिकतम पावर पॉइंट होगा। एक सोलर सिम्युलेटर एक प्रकाश सोर्स है जिसमें नेचुरल सूर्य के प्रकाश के साथ विशिष्ट मात्रात्मक समानताएं होती है, अर्थात इसके स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन और इंटेंसिटी में ये आपको देखने को मिल सकती है। आर्टिफिशियल सूर्य या सनलाइट सिम्युलेटर के रूप में भी इसे जाना जा सकता है। सोलर सिम्युलेटर में सूर्य के सोलर स्पेक्ट्रम का अनुकरण करने के लिए विशेष एयर मास फिल्टर्स और लैंप हैं। सोलर सिम्युलेटर का उद्देश्य फोटोसेंसिटिव किसी भी मटेरियल या प्रक्रिया के टेस्टिंग के लिए लैबोरेटरी एनवायरनमेंट में इल्यूमिनेशन का एक नियंत्रित और कंसिस्टेंट सोर्स प्रदान करना है। आपकी समझ को टेस्ट करने का ये समय है। ध्यान में रखिए, आपको ये टास्क पूरा करने के लिए सोलर एनर्जी मीटर और सोलर सिम्युलेटर उपकरण की ज़रूरत है। लैब उपकरण सोलर सिम्युलेटर को समझने का प्रयत्न करना ये आपका पहला काम है। पीवी सेल की करंट और वोल्टेज यानी कि IV विशेषताओं के बारे में समझने के लिए शॉप फ्लोर में उपलब्ध लैब उपकरणों का अभ्यास करें। इसमें इस्तेमाल किए गए विभिन्न कंट्रोल्स और उनके उपयोग जानने के लिए उपकरण के साथ जो मैनुअल दिए गए हैं उसे पढ़ें। क्या करें और क्या ना करें ये सीखें।
सौर प्रकाश के गुणों के साथ साथ सिमुलेशन से परिचित हो जाए। हमेशा याद रखें, आपको पीवी सेल के अभ्यास के लिए अंदर का टेक्निकल सर्किट और इसकी कार्यप्रणाली की ज़रूरत नहीं है। इस सोलर सिमुलेटर के कॉमन फीचर्स होने चाहिए। प्रकाश के सोर्स के रूप में लैंप के सेट का उपयोग सूर्य का अनुकरण करने के लिए किया जाता है। सूर्य की हीट रेडिएशन का अनुकरण करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल हॉट प्लेट का उपयोग किया जाता है। सूर्य की पूर्व पश्चिम मोमेंट का अनुकरण करने के लिए लैंप को व्यक्तिगत कंट्रोल प्रदान किया जाता है। सोलर इरेडिएशन में विभिन्नता का अनुकरण करने के लिए लैंप इंटेंसिटी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तापमान में विभिन्नता का अनुकरण करने के लिए हॉट प्लेट द्वारा तैयार हीट को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। लैंप के सामने वाली हॉट प्लेट के ऊपर सोलर पीवी सेल की लोकेशन होनी चाहिए। वास्तविक लोड कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए सोलर पीवी सेल के टर्मिनलों पर एक बदलने वाले प्रतिरोधक लोड की ज़रूरत होती है। डिजिटली वोल्टमीटर प्रेफरेबली और एमीटर का एक सेट सामने की ओर ज़रूरी है। इंटेंसिटी और हीट का कंट्रोल स्वतंत्र होना चाहिए। अभी वोल्टेज, करंट और विशेषताओं का अभ्यास करना ये आपका दूसरा टास्क है। और ध्यान रखिए, ये टास्क पूरा करने के लिए आपको एक सोलर सिमुलेशन लैब की आवश्यकता है। मेन पावर सप्लाई से सोलर सिमुलेटर उपकरण को कनेक्ट करें और स्विच ऑन कर दें। फुल इंटेंसिटी प्राप्त करने के लिए लैंप के दोनों इंटेंसिटी कंट्रोल रोटरी स्विच को मैक्सिमम पोजीशन पर सेट कर दें। अभी आप सोलर एनर्जी मीटर का उपयोग करके इंटेंसिटी को माप ले और देखा गया मूल्य रिकॉर्ड कर ले। नो लोड कंडीशन का अनुकरण करने के लिए उच्च पर दिए गए परिवर्तनशील प्रतिरोधक लोड सेट करें। सोलर सेल के वोल्टेज और करंट को डिस्प्ले पर नो लोड कंडीशन में माप ले और रिकॉर्ड कर ले। वोल्ट मीटर पर डिस्प्ले किया गया वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज है। अभी आप लोड को नीचे की ओर बढ़ाएं, उसके साथ साथ वोल्टेज, करंट की रीडिंग को माप लें और रिकॉर्ड भी बनाएं। लोड की मिनिमम पोजीशन पीवी सेल में शॉर्ट सर्किट को इंडिकेट करती है और इसलिए करंट उच्चतम स्थिति में होगा। याद रखिए, ये सोलर पीवी सेल का शॉर्ट सर्किट करंट होता है। फिक्स्ड इंटेंसिटी पर सोलर पीवी सेल का करंट वोल्टेज कर्व आपको प्राप्त करना है, तो इसके लिए वोल्टेज और करंट के रिकॉर्ड किए गए मूल्यों के लिए कर्व का पाथ प्लॉट कर दें। चलिए, अभी आपका अंतिम टास्क है। इसमें आपको लाइट इंटेंसिटी और भिन्न लोड कंडीशन के साथ साथ सोलर सेल के वोल्टेज, करंट विशेषताओं का भी अभ्यास करना है। ये कार्य करने के लिए आपको सबसे पहले सोलर सिमुलेटर उपकरण की ज़रूरत होगी। मेन पावर सप्लाई से सोलर सिमुलेटर उपकरण को कनेक्ट करें और स्विच को ऑन कर दीजिए। फुल इंटेंसिटी प्राप्त करने के लिए लैंप को दोनों इंटेंसिटी कंट्रोल रोटरी स्विच को मैक्सिमम पोजीशन पर सेट कर दें। सोलर ऊर्जा मीटर का उपयोग करके इंटेंसिटी को माप ले और देखे गए मूल्य को रिकॉर्ड कर ले। नो लोड कंडीशन का अनुकरण करने के लिए आपको उच्च पर दिए गए बदलने वाले प्रतिरोधक लोड को सेट कर दें। डिस्प्ले पर नो लोड कंडीशन में सोलर सेल के वोल्टेज और करंट को माप ले और रिकॉर्ड कर ले। वोल्ट मीटर पर डिस्प्ले किया गया वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज है। लोड को नीचे की ओर बढ़ाए, उसके साथ साथ वोल्टेज और करंट रीडिंग को माप ले और ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर ले। लोड की मिनिमम पोजीशन पीवी सेल में शॉर्ट सर्किट को इंडिकेट करती है और इसीलिए करंट उच्चतम होगा। यह सोलर पीवी सेल का शॉर्ट सर्किट करंट होता है। विभिन्न लेवल पर कम इंटेंसिटी के साथ उपरोक्त प्रक्रिया रिपीट करें। सोलर पीवी सेल का करंट और वोल्टेज कर्व प्राप्त करने के लिए ऑब्जर्वेशन के प्रत्येक सेट के लिए एक ग्राफ जरूर बनाएं। तो चलिए, इस तरह से हम सब स्थिर तापमान पर इल्यूमिनेशन के आधार पर फोटोवोल्टिक सेल के लिए करंट और वोल्टेज कर्व कैसे प्लॉट करें, इस सत्र के अंत तक पहुंच गए हैं।
अब तक आप सब फोटोवोल्टिक सेल के लिए करंट और वोल्टेज कर्व को जानने में सक्षम हो गए होंगे। इक्विपमेंट सोलर सिम्युलेटर का वर्णन भी आप कर पाएंगे। साथ ही साथ सोलर सेल की विशेषताओं की व्याख्या करने में आप सक्षम हो गए होंगे। इल्यूमिनेशन और लोड में भिन्नता के लिए पीवी सेल की करंट और वोल्टेज की विशेषताओं को विस्तार में समझने की क्षमता भी अब आप में होगी।